We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच जुबानी जंग अब खुली धमकियों में बदल गई है। इजरायल ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को खत्म कर देगा। पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेताया था कि वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश बंद करे, वरना नतीजे भुगतने होंगे। अब इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने भी और सख्त बयान दिया है। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को सीधी धमकी दी है। रक्षा मंत्री कात्स ने कहा कि अगर ईरान ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो अयातुल्ला खामेनेई का अंजाम भी इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इजरायल अब चुप नहीं बैठेगा और जरूरत पड़ी तो ईरान की परमाणु शक्ति को पूरी तरह खत्म कर देगा। इजरायल का इशारा साफ है कि वह ईरान के उन स्थानों को निशाना बना सकता है जहां परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं। इन ठिकानों को सामरिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। यह बयान उस समय आया है जब मिडिल ईस्ट में लड़ाई और तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इस पूरे मामले पर अब दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों के लिए यह चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि अगर हालात और बिगड़े तो यह जंग पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। ऐसे में कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के तेवर काफ़ी सख्त हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि खामेनेई को ईरान के लोग ही फांसी पर लटकाएंगे। याद रखिए, ईरान के पड़ोसी देश इराक में तानाशाह के खिलाफ क्या हुआ था, वह भी इजरायल के खिलाफ था। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन पर अलग अलग मामलों में हजारों लोगों को मारने का आरोप था। हालांकि उन्हें 1982 के दुजैल नरसंहार के तहत 148 शिया मुस्लिमों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से 2003 में सत्ता से हटाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इजरायल खामेनेई की हत्या करने वाला था, लेकिन अमेरिका ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ट्रंप प्रशासन बार बार कह रहा है कि युद्ध में बड़े राजनीतिक रसूख रखने वाले किसी व्यक्ति की हत्या से बात और बिगड़ सकती है। इस पूरी घटना में दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद माना कि उन्होंने इजरायल को खामेनेई की हत्या से रोका था। ट्रंप का कहना था, अगर इस स्तर के नेता की हत्या कर दी जाती है तो यह सिर्फ एक देश के खिलाफ हमला नहीं होगा, बल्कि पूरा मध्य पूर्व धधक उठेगा। इससे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात की ओर जा सकती है। अमेरिकी प्रशासन को डर है कि अगर ये युद्ध बढ़ा तो उसकी चपेट में कई देश आ सकते हैं और राजनीतिक अस्थिरता पूरी दुनिया को हिला सकती है। इजरायल की धमकी का संदर्भ सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि उसने सद्दाम हुसैन की मिसाल देकर यह जताया कि ईरान का भविष्य भी वैसा हो सकता है। सद्दाम पर 1982 में 148 शिया मुसलमानों की हत्या का आरोप साबित हुआ था, जिसके बाद उन्हें 2006 में फांसी दी गई थी। उन्हें उनके ही देश की अदालत ने सजा सुनाई थी और फांसी का वीडियो लीक होने के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई थी। अब कात्स का कहना है कि खामेनेई का अंत भी ऐसा ही होगा, या तो इजरायली हमले में या फिर जनता के विद्रोह से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।